गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करूंगा आप सब मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहद अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे भाई नहीं कर रहे हैं तो कुछ बातें जो आपके साथ में यहाँ करने वाला हूँ वो सारी बातें इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं ना भाई। उन बहुत सारी बातों में छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि आपको तैयारी कैसे करना है, तैयारी किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और उसमें हमारे जो जीएस है उसका क्या योगदान है। अगर हम बात करें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो जीएस है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट रखता है। मेरा भाई सिलेक्शन आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग से ही होना है। यदि आप ये चाहते हो कि आपका रैंक अच्छा बने, आपको पोस्ट अच्छा मिले, दोबारा से आपको तैयारी करने का ज़रूरत न पड़े, एक हम अच्छे रैंक के साथ अपनी मन मर्जी की एक जॉब को ले सकते हैं, तो मेरे उसके अंदर जीएस का बहुत बड़ा योगदान होता है। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके रैंक को लाने का काम करता है। यहाँ जो रैंक का अंतर होता है 1 2 3 4 500, ये सब जीएस का काम है। सबको पता है कि सिलेक्शन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ने से ही होगा, बट जीएस के पढ़ने से आपका मेरे भाई रैंक बनेगा। और रैंक कितना महत्वपूर्ण होता है ये बात मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं रही होगी। मेरे भाई अगर हम बात करें जीएस का एक पार्ट जो इस संस्कृति के द्वारा आपको कवर कराया जाता है, इस जीएस के पार्ट के अंदर अपन टोटल 9 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके। इसी के अंदर हम एक साइंस का सेक्शन भी पढ़ते हैं जिसका नाम होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन द सेंस मेरा कहने का मतलब दोस्त यहाँ पर यह है कि जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो बायोलॉजी है, वो आपके साइंस का सेक्शन है, जीएस जनरल साइंस का सेक्शन है। ये वही जीएस है जिसके अंदर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, स्टैटिक, जीके पढ़ेंगे। इसी के अंदर मेरे भाई हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ आपको आपकी बेहतरीन टीम के द्वारा जीएस के सभी सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, जिसके अंदर जो मैं कवर कराऊंगा आपको मेरे भाई, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री कराने का योगदान किसका है मेरे भाई, मेरा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, भौतिक और रसायन विज्ञान की बात करें, डिफरेंट एग्जाम के अंतर्गत किस तरह से प्रश्न आते हैं और किस तरह से आने की संभावनाएं कम रहती हैं, किस तरह से प्रश्न पूछेगा, किस तरह से प्रश्न नहीं पूछेगा, ये जो सारी बातें हैं मेरे भाई वो आज हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। सर कौन सा किताब हमें परचेज करना पड़ेगा, क्या जो आप पढ़ाओ एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी जीडी जैसे एग्जामों के लिए सफिशिएंट होगा, क्या हम इसे सीडीएस दे सकते हैं, सीएपीएफ दे सकते हैं, एफकैट दे सकते हैं, क्या सीएचएसएल दे सकते हैं, क्या सीपीओ दे सकते हैं, क्या एमटीएस दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे वो इस क्लास के बाद मुझे लगता है, उम्मीद है कि बहुत ज्यादा समस्या नहीं रही हुई उन प्रश्नों पर आपको हल पाने के लिए। कितना पढ़ना है सर, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सारी बातें इस क्लास के अंदर आज हम लोग करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी को नमस्कार, मैं शैलेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं संस्कृति के प्लेटफॉर्म पर, है ना मेरे भाई, जहां मेरा काम है आपको एक दोस्त, एक भाई की तरह आपको पढ़ाने का काम करना। मेरे क्लास में जो आपका तरीका रहेगा उन तरीकों को पहले हम समझ लेते हैं मेरे भाई, कि तरीकों में सबसे पहले आपका ध्यान समझने पर होना चाहिए, न कि नोट्स बनाने पर, लिखने पर। लिखने का आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, लेकिन आपका जो पहला ध्यान होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ध्यान होना चाहिए मेरे भाई वो समझने पर होना चाहिए। आज आपने संस्थान के अंदर जो पैसा खर्च किया है वो समझने का किया है, न कि नोट्स बनाने का। नोट्स मैं खुद भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसी सिलेबस चलेगा साथ साथ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान किस पे देना है मेरे भाई, समझने पर। हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं बट समझना आपको पड़ेगा। इस क्लास के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी आपको मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। और दोस्त आपको ये बात पता चलेगा 10 दिन पढ़ने के बाद, आराम से 10 दिन पढ़िए हमारे साथ, और 10 दिन पढ़ने के बाद जहां से जो भी दोस्त आपका जीएस अगर पढ़ रहा हो किसी और संस्थान के अंदर, आप उठाकर देख लीजिएगा, आप कंपैरिजन करिए, आप उससे डिस्कस करिए। डिस्कशन का उद्देश्य ये नहीं कि मुझसे नीचा दिखाना चाह रहे हो, मैं नीचा दिखाना चाह रहा है। डिस्कशन का उद्देश्य है मुझसे कुछ सीखना चाह रहे हो, हमसे कुछ सीखना चाह रहा है। आप पाओगे संस्थान के अंदर जो जीएस का सेक्शन चल रहा है वो अदर संस्थाओं के सेक्शन से कई गुना ऊपर चल रहा होगा। तो दोस्त हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। जिन विद्यार्थियों का पहला क्लास है नहीं, आज सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का तैयारी कैसे करें, किस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, कितना क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग क्या है, कितना कब वैकेंसी आती है, सारी बातें इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। चलिए
अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये डेफिनेशंस क्या होती है हमारे पास। इस क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन को लेके कि फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। छोटी छोटी परिभाषाएं जब हमको नहीं पता होती तो हमारा तैयारी करने में उतना मन नहीं लगता है ना, हमारा अंदर से जो हमारे पास हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, हमारा मनोबल टूट जाता है कि हमें जब छोटी डेफिनेशन है तो बड़ी डेफिनेशन का हम क्या करेंगे, है ना। तो छोटी छोटी बातों को हम लेकर एक बड़ा यहाँ पर एक दीवार खड़ा करेंगे, है ना। दोस्त हम बात करना है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों पढ़ना जरूरी है, यही मैं बताने का प्रयास करूं इस क्लास के अंदर। आप जुड़ रहे तो जुड़ना क्यों जरूरी है। फिर हम बात करेंगे विंटेज का, हमारे पास कैसे कैसे वेटेज आता है अलग अलग एग्जाम के अंदर। एनटीपीसी के अंदर कितना क्वेश्चन आएगा, जीडीएस के अंदर कितना आएगा, एनडी के अंदर कितना आएगा, एफकेट में कितना आएगा, सीएपीएफ में कितना आएगा, सीएचएसएल में कितना आएगा, सीजीएल में कितना आएगा, सीपीयू में कितना है, सारे की सारी बातें इस क्लास के अंदर करने वाले। हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे सर, बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए ये होता है सर पढ़ना कैसे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन कैसे लेना है ना, पहली बार में हमको सिलेक्शन कैसे लेना, उसके लिए पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। पढ़ने का तरीका क्या होता है वो क्लास के अंदर हम स्टडी करें, आज सीखने वाले हैं। क्या क्या बुक्स हम परचेज करें सर, जिनसे बुक्स को हम लगाएं, जिनसे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो, प्रैक्टिस अच्छा हो, वो सारी बातें हम क्लास के अंदर करेंगे। पीवाई के क्वेश्चंस करना जरूरी, सिलेबस क्या क्या, इस सारी की सारी बातें इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए दोस्त सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा को लेकर। अगर हम बात करें हमारे पास है फिजिक्स और एक है हमारे पास केमिस्ट्री। हमारे पास एक शब्द है जिसका नाम है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, और एक शब्द है हमारे पास जिसका नाम है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। हमारे पास दो सेक्शन है जो कि आप मेरे साथ डील करोगे ना, एक फिजिक्स के बारे में पढ़ोगे और मेरे भाई का आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री का, है ना, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का, है ना दोस्त। अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो कह रहा है कि फिजिक्स क्या होता है, इस बात के लिए अगर हम डेफिनेशन को समझने का प्रयास करें, भौतिक विज्ञान क्या होता है, फिजिक्स किसे कहते हैं, तो इससे पहले आपने फिजिक्स को अलग अलग तरह से किताबों के अंदर पढ़ा होगा, है ना। केमिस्ट्री के अंदर आपने अलग अलग किताबों से पढ़ा होगा, है ना। तो दोस्त हमारे पास है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। फिजिक्स क्या होता है इस बात पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए फिजिक्स बना कहां से है ना। कहता है फिजिक्स शब्द का ओरिजिन, भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो लैंग्वेज, दो भाषाओं से हुई है, जिसमें एक लैंग्वेज है मेरे भाई लैटिन और एक लैंग्वेज है हमारे पास ग्रीक। फिजिक्स शब्द का ओरिजिन, भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो लैंग्वेज, दो भाषाओं से हुई है, जिसमें एक लैंग्वेज है हमारे पास लैटिन और एक लैंग्वेज है हमारे पास ग्रीक। फिजिक्स शब्द का ओरिजिन, भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो लैंग्वेज, दो भाषाओं से हुई है, जिसमें एक लैंग्वेज है हमारे पास लैटिन और एक लैंग्वेज है हमारे पास ग्रीक। लैटिन लैंग्वेज आपकी यूनानी कंट्रीज के अंदर और ग्रीक लैंग्वेज आपकी इटली और मिस्र जैसे देशों के अंदर बोली जाती है। लैटिन लैंग्वेज शब्द हुआ करता है जिसका नाम है फ्यूसिस, और ग्रीक भाषा में एक शब्द हुआ करता है जिसका नाम है फिजिका। हमारे पास फिजिक्स शब्द का ओरिजिन दो अलग अलग भाषाओं के दो अलग अलग शब्दों से हुआ, जिसमें एक शब्द है हमारे पास फ्यूसिस और एक शब्द है हमारे पास फिजिका। इस फ्यूसिस और फिजिका का अपने आप में जो इंग्लिश में अर्थ होता है मेरे भाई वो होता है नेचर, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं प्रकृति। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई। तो कह रहे दोस्त हमारे पास ये तो मैं समझ में फिजिक्स बना कहां से, कहते किसे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो कह रहा है दोस्त सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फिजिक्स बना कहां से। कह रहा है फिजिक्स शब्द का ओरिजिन दो लैंग्वेज, दो भाषाओं से हुआ, जिसमें एक लैंग्वेज है हमारे पास लैटिन और एक लैंग्वेज है हमारे पास ग्रीक। लैटिन लैंग्वेज एक शब्द हुआ करता है जिसका नाम है फ्यूसिस, और ग्रीक भाषा में एक शब्द हुआ करता है जिसका नाम है फिजिका। इस फ्यूसिस और फिजिका का अपने आप में जो इंग्लिश में अर्थ होता है वो होता है नेचर, और इन दोनों से कौन बना फिजिक्स, तो फिजिक्स का अर्थ भी क्या होता है मेरे भाई नेचर। तो हमसे कहने का प्रयास करता है स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। हमसे फिजिक्स को क्या कहने का प्रयास करता है, फिजिक्स ये कहने का प्रयास करता है मेरे भाई कि जो फिजिक्स है वो कहां से बना है, दोनों से। एक शर्मा जी के चार लड़के, तो सरनेम क्या आता है शर्मा शर्मा शर्मा। गुप्ता जी के दो लड़के, सरनेम क्या है गुप्ता गुप्ता। चौधरी साहब के तीन लड़के, सरनेम क्या आएगा चौधरी चौधरी। इन द सेंस जहां से उनका ओरिजिन होता है सेम सरनेम आता है कि नहीं आता। आज उसी तरह से आपके फिजिक्स का ओरिजिन कितने शब्दों से हुआ है, दो, एक आपका फ्यूसिस, दूसरा आपका फिजिका। इस फ्यूसिस और फिजिका का अपने आप में अर्थ क्या है नेचर, और इन दोनों से कौन बना फिजिक्स, तो फिजिक्स का अर्थ भी आज क्या होता है मेरे भाई नेचर। तो कहता है स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। प्रकृति का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। दोस्त हमारे इस नेचर के अंदर अपने अलग अलग नियम होते हैं, अपने अलग अलग नियम होते हैं, रूल होते हैं, लॉज होते हैं। जैसे कुछ समय पहले थी हमारे पास सर्दियां, फिर हमारे पास गर्मियां, फिर वर्षा ऋतु, फिर वसंत ऋतु। अगर मैं अपने बोलने की स्पीड को तेज कर दूं
क्या गर्मियां वापस से आ जाएंगी? सर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अगर मैं अपने घूमने की स्पीड को बहुत तेज कर दूं, क्या वर्षा ऋतु वापस से आ जाएगा? सर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अगर मैं अपने एसी की स्पीड को बहुत तेज कर दूं, क्या वसंत ऋतु वापस से आ जाएगा? सर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। भाई नेचर का, प्रकृति का अपना एक नियम होता है, अपना एक रूल होता है कि सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद वसंत। तो कहता है स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। प्रकृति एवं प्रकृति के नियम के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो उस फिजिक्स शब्द का ओरिजिन कितनी भाषाओं से हुआ? दो। पहला लैटिन, दूसरा ग्रीक। लैटिन का फ्यूसिस, ग्रीक का फिजिका, और दोनों का अर्थ क्या होता है? नेचर। इन दोनों से कौन बना? फिजिक्स। तो फिजिक्स का अर्थ भी क्या होता है? नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर के बारे में स्टडी करना भौतिक विज्ञान कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। प्रकृति, प्रकृति के नियम के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। हमारे इस नेचर के अंदर दो प्रकार का फिनोमेना, दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। एक होता है प्राकृतिक पदार्थ, एक होता है कृत्रिम पदार्थ। आर्टिफिशियल क्या होते हैं? मेड बाय ह्यूमन, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं क्या कहलाती हैं? आर्टिफिशियल। और जो ऑलरेडी नेचर के अंदर पाया जाता है उसे हम कहते हैं नेचुरल फिनोमेना। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आप जिस बेंच पर बैठे हो वो बेंच हमारे लिए कैसा है? आर्टिफिशियल या नेचुरल? सर आर्टिफिशियल। ये जो मेरे सामने पोडियम है हमारे लिए कैसा है? आर्टिफिशियल। लेकिन इस पोडियम के अंदर जो लकड़ी है, वुड है, वो हमारे लिए कैसा है? नेचुरल। तो कहता है स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। प्रकृति, प्रकृति के नियम एवं प्राकृतिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। आइए अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगा फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स कहता है स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। मेरे भाई अगर हम बात करें दोस्त, ये बात आज आपको याद है, कल याद है, परसों याद है, आप नोट्स बनाओ, बेहतर याद रहेगा। लेकिन आज के बाद जब भी आप मेरी क्लास से बाहर जाओ और आपसे कोई पूछ ले फिजिक्स क्या होता है, तो आज के बाद मात्र आपको 3 शब्दों में फिजिक्स खत्म करना है। फिजिक्स क्या होता है, तो आपको जब भी मेरी क्लास से बाहर जाओ तो आपसे कोई पूछ ले फिजिक्स क्या होता है, तो मात्र 3 शब्दों में फिजिक्स खत्म कर दीजिएगा। फिजिक्स क्या होता है, तो आंसर होगा वाई, व्हेन, हाउ। वाई, व्हेन, हाउ। क्यों, कब, कैसे। वाई, व्हेन, हाउ, क्यों, कब, कैसे क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। बोले सर आप आइंस्टीन थोड़ी हो, आप न्यूटन थोड़ी हो, आप गैलीलियो थोड़ी, आपका तुम ऐसे मान लें। आज तक हमने पढ़ा ये सब फिजिक्स, हम कैसे मान लें? वाई, व्हेन, हाउ, क्यों, कब, कैसे भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों इस नेचर का कोई भी फिनोमेना, कोई पदार्थ, कोई मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस, अगर आपको वाई, व्हेन, हाउ, क्यों, कब, कैसे, इन तीनों में से अगर किसी एक का आंसर आपको मिलता है तो मेरा ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। जैसा कि कह रहा है जिस बेंच पर आप लोग बैठे हो, तो मतलब आप लोग कैसी पोजीशन पे हो? हाउ, रेस्ट में या मोशन में? सर रेस्ट में। हाउ का आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये फैन अगर मान लो मोशन कर रहा होता तो मैं पूछता फोन, ये जो फैन है वो कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर या लीनियर? ये फैन कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर या लीनियर? तो आंसर होता है सर्कुलर। मैं कैसा मोशन कर रहा हूं, लीनियर या सर्कुलर? हाउ का आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सर बिल्कुल। ये स्टाइलिश था, मैंने छोड़ दिया, स्टाइलिश नीचे आया, ऊपर गया। सर नीचे आया, नीचे क्यों आया? वाई, तो आंसर क्या हुआ? ग्रेविटी की वजह से। ये पानी का बोतल अभी रेस्ट में, किसमें भैया? रेस्ट में। बताओ ये मोशन में कब आएगा? व्हेन। सर जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो रेस्ट से किसमें आएगा? मोशन में। ये फैन रेस्ट में या मोशन में? सर रेस्ट में। मोशन में कब आएगा? सर स्विच को ऑन कर देंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे, मोशन से, रेस्ट से किस में आ जाएगा? मोशन में। इस नेचर का प्रत्येक पदार्थ मेरे भाई वाई, व्हेन, हाउ, क्यों, कब, कैसे, इन तीनों में से किसी एक का आंसर आपको देगा तो हमारे लिए क्या मिलेगा? फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है दोस्त? स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। प्रकृति, प्रकृति के नियम एवं प्राकृतिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। कितने शब्द हमारे पास? 3। वाई, व्हेन, हाउ। वाई, व्हेन, हाउ, क्यों, कब, कैसे। बात समझ में आ रहा है? दोस्त कह रहा है कि हमारे पास ये तो फिजिक्स के बारे में बात कर लिया। जब कहता है स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, व्हाट इज नेचर? प्रकृति क्या है? सर अपने चारों जो कुछ देख पा रहे हैं, हमारे चारों का सराउंडिंग्स, परिवेश, एनवायरमेंट, हम इस नेचर के अंदर जो कुछ अपने चारों देख पा रहे हैं,
इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है मेरे भाई? फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। जैसा कि तुम्हारा मेरी आंखों में देखना, मेरा तुम्हारी आंखों में देखना, तुम्हारा मेरे करीब आना, मेरा तुमसे दूर जाना, तुम्हारी चाय का ठंडा होना, मेरी चाय का गर्म होना, यूं समुद्र में लहरों का उठना, आसमान में 7 रंगों दिखना, सब क्या है? शायरी नहीं कर रहा, ये हमारे लिए क्या है? फिजिक्स। अगर आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, किस वजह से? लाइट। और लाइट हमने कहा पढ़ा है? फिजिक्स के अंदर। अरे पास आना, दूर जाना, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, हमने कहा पढ़ा है? फिजिक्स के अंदर। चाय का ठंडा होना, गर्म होना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, तापमान, ऊष्मा एवं ऊष्मागति, हमने कहा पढ़ा है? फिजिक्स के अंदर। समुद्र में लहरों का उठना, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, हमने कहा पढ़ा है मेरे भाई? फिजिक्स के अंदर। और कह रहा है आसमान में 7 रंगों दिखना, रेनबो, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हमने कहा पढ़ा है? इस नेचर के अंदर जो कुछ आप देख पा रहे हो, उन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स। यहां तक कि आपका 50% केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स होता है। केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के बीच फोर्स लगता है, और फोर्स का स्टडी अपन ने कहां कर रखा है मेरे भाई? फिजिक्स के अंदर। इससे अगर बात करते हैं बायोलॉजी का, बायोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण आता है, जिसके अंदर हम एनर्जी, ऊर्जा की बात करते हैं, और एनर्जी का स्टडी अपन ने कहां कर रखा है मेरे भाई? फिजिक्स के अंदर। इस नेचर के अंदर जो कुछ आप देख पा रहे हो, सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स। क्या आपको इतना बात समझ में आया? हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? बोलो। केमिस्ट्री का बात पहले पता होना चाहिए, केमिस्ट्री बना कहां से? केमिस्ट्री के बारे में तो पढ़ ही लें, केमिस्ट्री बना कहां से, है ना? तो दोस्त हमारे पास एक शहर होता है, जिस शहर का नाम है इजिप्ट। क्या नाम है मेरे भाई? इजिप्ट। हमारे पास एक शहर होता है, उस शहर का नाम मेरे भाई क्या होता है? इजिप्ट। और कहता है उस इजिप्ट शहर में, अगर हम बात करें इजिप्ट शहर की, तो इजिप्ट हमारे पास एक शहर का नाम है। और इस इजिप्ट शहर में कहता है कि हमारे पास एक नदी हुआ करती थी, और उस नदी का नाम था मेरे भाई नील नदी। क्या नाम था मेरे भाई? नील नदी। इजिप्ट शहर में हमारे पास, इजिप्ट एक शहर है, उस नहर में हमारे पास एक क्या हुआ करता था मेरे भाई? बोलो क्या हुआ करता था? एक नहर। उस नहर में नाम था हमारे पास क्या था? नील नदी। और नील नदी के अंदर हमारे पास एक शहर है दोस्तों, जिसका नाम है इजिप्ट। एक शहर है, शहर का नाम मेरे भाई क्या है? इजिप्ट। इस इजिप्ट कंट्री के अंदर, इस इजिप्ट शहर के अंदर, कंट्री शहर, इस इजिप्ट देश के अंदर, इजिप्ट कंट्री के अंदर, इजिप्ट सिटी के अंदर हमारे पास एक नदी पाई जाती है मेरे भाई। उस नदी का नाम होता है नील नदी। और नील नदी में कुछ ब्लैक सॉइल पाई जाती थी, काली मिट्टी। काली मिट्टी ये कहां पाई जाती है मेरे भाई? नील नदी में, काली मिट्टी। और दोस्त इस काली मिट्टी के अंदर कुछ पार्टिकल्स थे, है ना? कुछ पार्टिकल, ये जो ब्लैक सॉइल के पार्टिकल थे, है ना, इस ब्लैक सॉइल में कुछ पार्टिकल्स थे। उन पार्टिकल का नाम था मेरे भाई कीमिया। क्या नाम था मेरे भाई? कीमिया। कह रहा है इस, अगर हम बात करें केमिस्ट्री शब्द कहां से बना है, केमिस्ट्री बना कहां से, तो कह रहा है सर केमिस्ट्री इजिप्ट शहर में, इजिप्ट देश में पाई जाने वाली एक नदी है, जिसका नाम है नील नदी। इस नील नदी के अंदर ब्लैक सॉइल थी, और ब्लैक सॉइल में कुछ पार्टिकल्स पाए जाते थे, जिन पार्टिकल्स का नाम था मेरे भाई कीमिया। क्या नाम था मेरे भाई? कीमिया। या तो आप कीमिया को इस तरह से लिख सकते हो, या तो आप कीमिया को इस तरह से लिख सकते हो, है ना? कह रहा है इस कीमिया से कौन बना? हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ओरिजिन कहां से हुआ समझ में? जैसे फिजिक्स शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ, जैसे केमिस्ट्री शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ? जब हमारे पास इजिप्ट कंट्री के अंदर एक नदी हुआ करती थी, जिस नदी का नाम था नील नदी। और इस नील नदी में एक काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल पाई जाती थी। ब्लैक सॉइल में कुछ पार्टिकल, कुछ कण थे, कुछ अणु थे, जिनका क्या नाम था? कीमिया। इस कीमिया से हमारा कौन बना है? केमिस्ट्री। कीमिया का मतलब अपने आप में होता है केमिकल्स। इस कीमिया शब्द का अपने आप में मतलब क्या होता है मेरे? केमिकल्स। केमिकल्स, रासायनिक, रसायनों, केमिकल्स। तो कह रहा है मेरे केमिकल्स के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इधर मैं डेफिनेशन साफ साफ लिख देता हूं मेरे भाई। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about chemicals,
अबाउट केमिकल्स, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रसायनों के बारे में, जिसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स है ना, रसायनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई? अध्ययन किया जाता है। इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल, ऐसे भी आप कह सकते हो केमिकल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल। टाइप्स ऑफ केमिकल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई? फिर हमारे पास केमिस्ट्री शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ? सर केमिस्ट्री इजिप्ट कंट्री के अंदर पाई जाने वाली नील नदी में ब्लैक सॉइल के अंदर कुछ पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल का नाम था कीमिया। इस कीमिया का अपने आप में अर्थ होता है केमिकल्स। तो यहां से कीमिया से कौन बना? केमिस्ट्री। तो आज केमिस्ट्री का मतलब भी क्या है? केमिकल्स। तो कह रहे हैं केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स। हमारे पास जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ, इस तरह की सारी बात हमने जो पढ़ी, कह रहा है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना मेरे भाई? बात करते हैं हमारे पास फादर ऑफ केमिस्ट्री किससे कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स किससे कहते हैं, सारी बात हम करने वाले। फादर ऑफ फिजिक्स की बात करेगा तो मेरा इसका आंसर होगा आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहेंगे तो आंसर होगा आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ केमिस्ट्री किससे कहते हैं तो आंसर होता है एंटोनी लेवोसियर। आप हिंदी में लेवोसियर और इंग्लिश में लेवोजियर के नाम से पढ़ सकते हो, है ना दोस्त? अगर हम बात करें कुछ चीजों को लेकर, जैसे रसायन विज्ञान व भौतिक विज्ञान का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब पहली बात करते हैं दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम दैनिक जीवन की डेली लाइफ की बात करें तो कह रहा है कि अगर आप लोग एकदम मस्त माहौल बना के खड़े हो, है ना, तो इसका रीजन क्या है? हमारे पास फिजिक्स है। फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं इस नेचर में कभी भी एक ऑब्जेक्ट पर, एक वस्तु पर एक बल काम नहीं करता, हमेशा एक वस्तु पर एक से ज्यादा बल काम करते हैं। अगर हम बात करें दोस्त, हमें जो अंगूर है वो खट्टा लगता है। ये जो हमारे पास हम लोग जब किसी व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते करते हमें जो थकान महसूस होती है, वहां से हमारे पास एसिड उत्पन्न होता है। और एसिड हम लोग कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। ये जो हम लोग पेंटिंग करते हैं, हम लोग ये जो हमारे पास संगमरमर है, ये पेंटिंग करने के बाद तुरंत कलर नहीं आता, तुरंत शाइनिंग नहीं होता, उसके काफी टाइम बाद शाइनिंग होता है। रीजन क्या है? रिएक्शंस होती है। ऑक्सीजन की किसके साथ होती है? एयर के साथ। इन सभी सारी बातों को डेली लाइफ की अगर हम बात करें, दैनिक जीवन ही साइंस है, साइंस ही दैनिक जीवन है। मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे मतलब तुम्हारा मेरी आंखों में देखना, मेरा तुम्हारी आंखों में देखना, तुम्हारा मेरे करीब आना, मेरा तुमसे दूर जाना, तुम्हारी चाय का ठंडा होना, मेरे चाय का गर्म होना, इन सबके पीछे का रीजन ही क्या है मेरे भाई? दैनिक जीवन, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बात समझ में आ रहा है? इन सभी का अगर हम बात करें इन एकेडमिक लेवल पर, हमने इसको क्या पढ़ा है? थ्योरी की फॉर्म में पढ़ा है ना, थ्योरी की फॉर्म में। अगर जो विद्यार्थी 11th और 12th के रहे होंगे, है ना, 11th और 12th के, उन्होंने इसको थ्योरी को प्रॉपर डेरिवेशन की फॉर्म में पढ़ा। हमने कि थ्योरियां पढ़ी, डेरिवेशन पढ़ा है, अलग अलग दो पेज का हमने डेरिवेशन किया है ना। हमने 10th के अंदर पढ़ा है इन सभी डेरिवेशंस को। लेकिन आज हम अगर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यही बात है, यहां पर जो पेपर होता है हमारे पास मेरा सब्जेक्टिव होता है। कैसा पेपर होता है हमारे लिए? सब्जेक्टिव। यहां पर क्या सब्जेक्टिव पेपर होता है, कुछ भी लिख के आ जाओ, नंबर आ जाता था बोर्ड के एग्जाम में, है ना। हम लोग कई बार क्वेश्चन को भूल जाया करते थे, क्वेश्चन के आंसर को भूल जाया करते थे, तो उस आंसर में कई बार क्वेश्चन की लाइनें को लिख दिया करते थे और बीच में गाना लिख दिया, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, है ना, और नीचे लिख दिया हेंस इज प्रूव्ड, यही सिद्ध होता है, 10 में से 8 नंबर आ जाते थे। लेकिन दोस्त आज जो हम तैयारी करें वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो पेपर है मेरे भाई वो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी है, कंप्यूटर, जिसमें आपको पेपर मिलेगा ऑब्जेक्टिव। कैसा पेपर मिलेगा मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारे पास पेपर रहेगा जिसमें क्या होगा मेरे भाई? 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको 1, 2,
3, 4, इन 4 में किसी एक का आंसर आपको चूज करना पड़ेगा। यहां पर क्या था, एकेडमिक लेवल पर आप अपना ज्ञान से कुछ भी लिख के आ सकते थे। आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो आपसे आपका ज्ञान नहीं जानना चाह रहा, वो जानना चाह रहे जो 4 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये जो 4 ऑप्शंस हैं क्या इनका आंसर आप सभी को आता है या नहीं आता है। फिर 4 ऑप्शन वगैरह आंसर आएगा तो आप टिक कर पाओगे। पहली बार जो तैयारी करो तो आपको लगेगा इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, फिर एक ही ऑप्शन बचेगा जय बाबा की ऑप्शन नंबर, और वैसा न करना पड़े इसीलिए हम यहाँ पर तैयारी करने का शुरुआत कर रहे हैं मेरे भाई। हमने पिछले में रट्टा मारा शर्मा जी के लड़के से नंबर ज्यादा लाने के लिए, कुछ भी लिख के आएंगे नंबर आए, बट आज रटने से काम नहीं चलता, आज समझने से काम चलता है। नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, आपका राइटिंग कितना अच्छा है कितना बेकार है, मैटर करता है बातों आपने यहां पर कितने अच्छे से लिखा है, कंसेप्ट को कितना अच्छे से समझा है। यही अंतर है एकेडमिक में और हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। अगर हम बात करें दोस्त कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे, दोस्त सबसे पढ़ने का पहला तरीका होता है हमारे पास, सबसे पहले में चीजों को समझना है। क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग बिठानी है चीजों को प्रति, है ना, अंडरस्टैंडिंग बिठानी, समझना बहुत जरूरी है। बिना समझ के चीजें आप यहां पर नहीं कर पाओ, रटने से काम नहीं चलेगा। पहले चीजों को समझो, फिर उन चीजों का नोट्स बनाओ, फिर उस चीज को एक बार रिवाइज कर लो मेरे भाई। क्या कर लो मेरे भाई, रिवाइज कर लो। फिर उसी जो आपने रिवाइज किया उसका प्रैक्टिस सेट एक बार लगा लोगे तो मुझे लगता है कि फिर आपको वो चैप्टर वो चीज दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा, पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए समझने पर, दूसरा ध्यान नोट्स बनाने पर, फिर उनको रिवीजन के लिए। बिना नोट्स आपके खुद से अगर नहीं बने होंगे तो रिवाइज करने में उतना आसानी नहीं होता है, टाइम लगता है ना। जब हमारा खुद का नोट्स बना होगा तो रिवाइज करने में आसानी होती है कि ये बात हमने कहां पर लिख रखी है, फिर हम उसका क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट उसी चैप्टर का सेम का। चलिएगा, ये बात समझ में आई। सर पढ़ना कैसे, सबसे पहले जो मेरी क्लास में पढ़ाने का तरीका वो यही कि पहले आपको समझना है फिर आपको लिखना है। पेपर के अंदर आपका नोट्स नहीं जाएगा कि राइटिंग कितना अच्छा है कितना बेकार है, मैं फिर से बोल रहा हूं। चलिए, कह रहा सर पुस्तकें कौन कौन सी हमारे लिए, सबसे पहले मैं बात कराता हूं दोस्त, हमारे पास जो भी आप एक PYQ का पर किताब परचेज करोगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा, एनी ऑथर, जो भी आप किताब ले सकते हो, एनी पब्लिकेशन, जो भी आप पब्लिकेशन यूज करना चाह रहे हो, एनी पब्लिकेशन, है ना मेरे भाई। उसमें आपका हो सकता है हमारे पास NCERT भी आपका मिक्स हो सकता है। NCERT को पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा अभी कैसे पढ़ना है ना। एनी पब्लिकेशन में आपका हो सकता है अरिहंत का हो, आप हो सकता है किरण का हो सकता है ल्यूसेंट का, हो सकता है पिनेकल का किताब हो, जो भी आपको किताब अच्छा लगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं वो किताब हमारे लिए अच्छी होती है। आप TCS का PYQ आता है, किताब है हमारे पास TCS का, है ना, TCS का अपना PYQ आता है, इस PYQ को आप किताब को परचेज कर सकते हो। इनमें से आप किसी किताब को परचेज कर लीजिए, सारी की किताबें अपने आप में बेस्ट है ना। चलिए, अगर हम बात करें दोस्त ब्लैक बुक भी आता है हमारे लिए। हमारे पास सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, जैसे कि हम पढ़ेंगे हमारे पास सॉलिड क्या है, गैस क्या है, लिक्विड क्या है, प्लाज्मा क्या है, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एटम क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है ना, न्यूक्लियस सॉलिड होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, किसने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसने बताया प्रोटॉन के बारे में, कैटाइन क्या होते हैं ना, ये सारी बातें में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी, यहां से प्रश्न आपका बहुत आता है कि आवर्त सारणी के अंदर किस एलिमेंट का खोज किसने किया, हाइड्रोजन का खोज किसने किया, हाइड्रोजन को हम आवार तत्व भी कहते हैं ना, घुमक्कड़ तत्व भी कहते हैं। ये सब जो बातें हम इसी पीरियड टेबल के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट, है ना, कि हमारे पास एसिड बेस एंड सोल्ट की बात करें, अम्ल क्षार एवं लवण की बात करें, तो एसिड बेस सोल्ट की हम बात करें मेरे भाई, तो कौन कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, प्रश्न बहुत आता है और यहाँ पर एक्सेप्शन आपको हमेशा मिलेगा, है ना, केमिस्ट्री के अंदर। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन क्या होता है, कार्बन कितने प्रकार से हम किस तरह से चीजों को लेके चलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम कह रहे हैं ना दोस्त, केमिस्ट्री ने एवरी लाइफ, मैंने जस्ट बोला हम एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सा हमें थकान फील होता है, इन सबके पीछे का रीजन क्या है, हमारे पास केमिस्ट्री। फिर हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल, धातु एवं अधातुएं, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, अलॉय क्या होती है, मिश्र धातुएं क्या होती है ना, मेटेलॉइड क्या होती है, उपधातुएं क्या होती है ना, पॉलीमर क्या होते हैं, बहुलक क्या होती है, सारी बातें हम मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर पढ़ेंगे। फिर एक आता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता तत्व, इसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे पास रेडियो एक्टिविटी की सारी चीजें, है ना। फिर हमारे पास मिसलेनियस, सारे के सारे हम चैप्टर का मिसलेनियस भी करेंगे। ये हमारे पास सिलेबस है। एनी एग्जाम, जो भी हम एग्जाम देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो आप CGL का देने का प्रयास कर रहे हो, SSC देने का प्रयास कर रहे हो, चाहे वो आप रेलवे का देने का प्रयास कर रहे हो मेरे भाई, और चाहे वो आप डिफेंस का एग्जाम देने का प्रयास कर रहे हो, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई। चलो
फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का ही सिलेबस है, ऑप्टिक्स है, ग्रेविटेशन है, यूनिट एंड मेजरमेंट, डायमेंशंस है, मोशन है, फोर्स है। ये भी हमारे पास सेम सभी एग्जाम के लिए टारगेट करता है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबके लिए अलग अलग एग्जाम रहने वाला है, सबके लिए हमारे पास सेम सिलेबस है। ये आपके ऑल वनडे एग्जाम को टारगेट करेगा, ऑल वनडे एग्जाम है ना, ये जो सिलेबस है वो आपके ऑल वनडे एग्जाम को है ना। एसएससी की बात कर ले तो एसएससी के अंदर चाहे आप सीजीएल को देने का प्रयास करते हो, चाहे आप एमटीएस को देने का प्रयास करते हो, चाहे आप सीपीयू को देने का प्रयास करते हो, चाहे आप सीएचएसएल को देने का प्रयास करते हो, इन सभी के अंदर दोस्त ये आपका सिलेबस कवर होगा। रेलवे की बात करें, आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हो, आप ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो, आप एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हो, आप एएलपी का पेपर देने, आप आरआरबी का पेपर देने जा रहे हो, इन सभी का सिलेबस आपको यहीं से कवर होगा मेरे भाई, है ना। अगर हम बात करें दोस्तों डिफेंस का, आप एफकेट का एग्जाम देने जा रहे हो, आप सीएपीएफ का एग्जाम देने जा रहे हो, आप सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, आप एनडीए का एग्जाम यहीं से कवर होगा मेरे भाई। ये बात हम लोग नहीं बताएंगे, हम आपको पीवाईक्यू कराएंगे साथ साथ, तब आपको समझ में आएगा सर जो पढ़ा रहे हैं वो चीजें ठीक चल रही है, बात समझ में आएगा। तो दोस्त हमारे पास बेसिक जानकारी है, और बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि ये सब बेसिक जानकारी में पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ना है, तब तो तैयारी करने में मजा क्या है। ऐसे तो भीड़ चल रहा है, लाखों का विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, आप में और उनमें अंतर क्या है? अंतर यही है कि आपको तरीके पता होने चाहिए, पढ़ना कैसे है, चीजें पहले पढ़नी कैसे होती हैं, रटना नहीं होता, नोट्स नहीं बनाने होते, पहले समझना होता चीजों को। मेरे भाई ये सारी की सारी बातें, अगर और भी कोई आपका कोई डाउट रहे किसी भी बात को लेके, आप इसका आंसर आराम से मेरे को पूछ लिया, कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा, है ना। चलिएगा, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी से केमिस्ट्री क्लासेस के साथ, फिजिक्स क्लासेस के साथ। आपका अपना भाई शैलेंद्र पांडे, थैंक यू सो मच, बाय।